भारत माता की। यहाँ पर जो संघर्ष के लिए कार्यक्रम रखा है, जिन लोगों ने ये मौका हम लोगों को दिया है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। एक बार चाहूँगा कि उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। दिल्ली के अंदर जो मकान टूटे, झुग्गियां टूटी, हमारे भूमिन कैंप, तुगलकाबाद, महरौली, उनका क्या हर्ष हुआ, उनका किसने साथ दिया, किसने नहीं दिया, हमें उनकी जानकारी है, खास करके हमें भूमिन कैंप की। और मैं बड़ी हैरानी की बात कई बार सोचता हूं कि जिस भूमिन कैंप को जो फ्लैट आवास जो है अलाउड हुए हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने चाबी दी है, उसी भूमिन कैंप के लोगों को 1100 लोग अभी तक भेजा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को यह नहीं करना चाहिए कि जिन लोगों को हमने चाबी दी है, जिन फ्लैटों को चाबी दी है, जिन लोगों को, वहां पर सभी लोगों को फ्लैट मिल गए। आप ये सोचिए, जिसकी चाबी देश के प्रधानमंत्री ने दी है, उन्हीं फ्लैटों के अंदर 1100 लोग रह गए। तो अगर छोटे मोटे नेता देंगे तो मुझे लग रहा है किसी को नहीं मिलेंगे। हम मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री से कि कालका जी के अंदर भूमिन कैंप के लोगों को जो मकान दिए, 3000 कुछ मकान थे, उसमें से 1860 मकान दिए, बाकी 1100 लोगों को मकान क्यों नहीं मिला? अगर आपका कहना है जहां झुग्गी वहीं मकान, तो आज ये झुग्गी के जो लोग कोर्ट के सहारे से बैठे हुए हैं, उसमें आपके लोगों ने साथ क्यों नहीं दिया और ये लोग क्यों बाहर रह गए? आज अगर आपका कोर्ट के अंदर केस नहीं होता तो वहां पर साहब होता है और आप यहाँ इकट्ठे ना होते, कहीं और गए होते, कोई कहीं गया होता, कोई कहीं गया होता। आपका केस चल रहा है इसलिए आप बैठे हो। वो झुग्गियां बची हुई हैं, करोड़ों रुपए की जमीन के ऊपर डीडीए से केस लड़ना कोई छोटी बात नहीं है बिना नेताओं के। तो मैं चाहूंगा उस टीम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज चुनाव आ रहा है, सभी आएंगे और कहेंगे हमने मदद की, हमने आपका साथ दिया, लेकिन साथ किसी ने नहीं दिया। हमारी जो विधायक है, दिल्ली के अंदर मंत्री है, 14 विभाग उसके पास है। एक तरीके से हमारे कालका जी के अंदर समझ लो मुख्यमंत्री बैठा है, वो सिर्फ एक दिन आई है। आज 6 महीने हो गए भूमिन कैंप को टूटे हुए, सिर्फ एक दिन आई है 50 कैमरे लेके, जिसमें से 5 कैमरे तो उसके हमेशा अपने चलते हैं, फोटो खिंचवाई और मीडिया में डाल दी। और आज मैं देखता हूं कि जहां झुग्गी टूटती है वो कहती है कि हमने स्टे दिलवाया है। वहां 1100 लोगों को जो स्टे मिला वो जो वहां के लोग हैं उनके कारण मिला, ना कि इनका कोई रोल है। जो 15-16 लोगों का इनके वकील ने केस डाला था वो भी वापस कर दिया। किस लिए? कि भूमिन कैंप के लोग अपनी आवाज बुलंद करने के लिए विधायक के गेट पे बैठ गए, तो उनके वकील ने जो 15-16 लोगों का केस लड़ रहे थे वो वापस ले लिया। तो आप दिल्ली के अंदर ये क्यों कहते हो कि हमारी वजह से वहां पर स्टे लगा है? कम से कम झूठ तो मत बोलो। कालका जी में आपका ऑफिस है, लेकिन भूमिन कैंप कितनी दूर है, लेकिन आपको 4 महीने के अंदर सुध नहीं ली। ये है इनका असली चेहरा। बात केंद्र सरकार भी एक है, दिल्ली सरकार भी एक है, कोई भी किसी ने हमारे पक्ष में आवाज नहीं उठाई, ना विधानसभा में ना लोकसभा के अंदर। दिल्ली के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी और सुभाष चोपड़ा जी कालका जी के विधायक थे, उन्होंने इस कार्य को करवाने का काम किया था कि गरीब भी अपने घर में फ्लैट में रहे, लेकिन सरकारें बदल गई। अगर उन्होंने इसको शुरुआत की तो आपका काम था उस प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करना, ताकि जो परिवार 1 के 4 ना हो जाए। आज 1 को मिला है, उसके 3 बच्चे कहते हैं मुझे कहाँ है, मेरे के लिए कहाँ है मकान। तो मैं दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि आप इनका संज्ञान लें। ये सरकारें जब आती है ये गणित लगाती है कि भूमिन कैंप ने किसको वोट डाला, अगर हमें नहीं डाला तो उड़ा दो यहां से। अभी तो आपको लड़ना है
जमीन पे ये लोग आएंगे आपके पास, आपने दिखाना है कि हमें फ्लैट नहीं दिए, ऐसे ही दूसरे झुग्गी वालों के साथ होगा। प्रधानमंत्री से क्या चाहिए? प्रधानमंत्री से क्या चाहिए? केंद्र सरकार से क्या चाहिए? दिल्ली सरकार से क्या चाहिए? दिल्ली सरकार से क्या चाहिए? सांसद से क्या चाहिए?